ये कहानी है साल 2018 की, जब आरसीबी के खतरनाक खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को बूढ़ा कहकर धोनी का मजाक उड़ाया था। ये कहानी है उस मुकाबले की जब आरसीबी से मिले 206 रनों के स्कोर का पीछा करने के दौरान महज 10 ओवर में 72 रनों पर सीएसके के 4 खिलाड़ियों को आउट करके विराट कोहली की टीम पूरी मैदान पर नंगा नाच कर रही थी, ये समझकर कि ये मुकाबला सीएसके हार गई। लेकिन उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि जिसमें फंसकर विराट कोहली की टीम के गेंदबाजों का करियर तबाह हो गया। इस मैच में आरसीबी के खिलाफ धोनी ने एक ऐसी पारी खेली थी जो इतिहास बन गई थी, और अगर आपने धोनी की वो पारी नहीं देखी तो ये समझ लीजिए कि आपने अब तक धोनी का वो विकराल रूप देखा ही नहीं, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैच शुरू होता है और विराट कोहली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। टॉस जीतकर कोहली अपने मन में सीएसके को धूल चटाने की मंशा से ओपन करने आते हैं और विराट कोहली के साथ ओपन करने आते हैं क्विंटन डी कॉक। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की टीम से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं दीपक चहर, और दीपक चहर के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया। तो वहीं क्विंटन डी कॉक दूसरे ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और आरसीबी के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति तक 35 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन जब आरसीबी का स्कोर 36 रन था, उसी समय सीएसके की तरफ से गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी के चाल में आरसीबी की बड़ी मछली को फंसा लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की, जो जबरदस्त लय में दिख रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने कोहली को दीपक चहर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली के आउट हो जाने के बाद सीएसके के क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन सीएसके की टीम के साथ साथ कप्तान धोनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ साफ देखी जा रही थी, क्योंकि कोहली के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की सल्तनत से एक ऐसा शख्स मैदान पे एंट्री कर रहा था जिसके कदमों की आहट से ही विरोधी टीमों के गेंदबाजों का कलेजा मुंह से बाहर आ जाता था, जिसके सामने गेंदबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मैन, द मिथ, द किलर, क्रिकेट के किंग AB डिविलियर्स की। और डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपने स्वभाव के मुताबिक शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर ही अपने पिटारे से जिस तरह का शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया, उसे देखकर ऐसा लगा मानो डिविलियर्स ड्रेसिंग रूम से पूरी तरीके से सेट होकर महेंद्र सिंह धोनी के गेंदबाजों पर कहर बरसाने के लिए आए हैं। और हुआ भी वही जिसका डर था। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी टीम को डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि उस तबाही में पड़कर चेन्नई सुपर किंग की मजबूत गेंदबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। डिविलियर्स के बाद क्विंटन डी कॉक, जो विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकस से शॉट निकालकर चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक, ये दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज आज आरसीबी की तरफ से जिस तरीके से सीएसके के गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी का कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों की धोनी की टीम से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। AB डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक की मार से स्टेडियम का कोना कोना थर्रा उठा था। इस दौरान क्या रवींद्र जडेजा, क्या दीपक चहर, क्या हरभजन सिंह और क्या इमरान ताहिर, जो कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, गेंद उसके हाथ से छूटने के बाद क्विंटन डी कॉक और AB डिविलियर्स के बल्ले से टकराने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। डिविलियर्स और डी कॉक की भीषण तबाही से सीएसके के फील्डर बस दर्शक मात्र बनकर रह गए थे, जिनका काम बस इतना था कि सीएसके के गेंदबाजों के हाथ से गेंद छूटते ही डिविलियर्स और डी कॉक उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते थे और सीएसके के फील्डर्स उस गेंद को बाउंड्री लाइन से वापस लाकर फिर गेंदबाज को दे देते, और यही प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। अगली गेंद पर भी वही हश्र होता है। आरसीबी के इन दोनों भूखे आदमखोर बल्लेबाजों की मार से सीएसके के खेमे में हाहाकार मच चुका था, और इस दौरान इन दोनों के आगे ना तो महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी काम कर रही थी और न ही हरभजन सिंह, रवींद्र जडेजा और इमरान ताहिर की फिरकी। सीएसके की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए सीएसके के सबसे खतरनाक गेंदबाज इमरान ताहिर, और ताहिर के इस ओवर में डिविलियर्स ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और एक छक्का तो स्टेडियम के बाहर जा गिरा। डिविलियर्स ने महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं चेन्नई की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए शेन वॉटसन की पहली गेंद पर डी कॉक ने गगनचुंबी लंबा छक्का लगाकर 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके आरसीबी के स्कोर को 122 रनों के पार पहुंचा दिया था। अर्धशतक पूरा करने के बाद डिविलियर्स और भी खतरनाक हो गए और
चेन्नई की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के ठोककर डिविलियर्स ने आरसीबी के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच सीएसके की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए ब्रेवो, और ब्रेवो ने अपनी स्लोअर गेंद पर क्विंटन डिकॉक को आउट करके धोनी को राहत की सांस दिलाई। डिकॉक ने आउट होने से पहले 29 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी और दमदार पारी खेली थी। अगले ही ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए इमरान ताहिर की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन जाने से पहले डिविलियर्स ने मात्र 26 गेंदों पर 8 छक्कों और 2 चौकों की मदद से तूफानी 68 रनों की पारी खेल दी थी और क्विंटन डिकॉक के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप करके आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। डिकॉक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कोरी एंडरसन और मनदीप सिंह, लेकिन इमरान ताहिर ने इसी ओवर में कोरी एंडरसन को भी कैच आउट करवाकर महेंद्र सिंह धोनी को राहत की सांस दिलाई। महज 10 रनों के अंदर आरसीबी के 3 खतरनाक खिलाड़ियों को आउट करके सीएसके के गेंदबाजों के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि डिविलियर्स और डिकॉक को आउट करने के बाद बला टल गई और वो आरसीबी को 170 या अधिक से अधिक 175 रनों के अंदर रोक लेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सोच पर पलटवार किया मनदीप सिंह ने। एंडरसन के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डिगैन रोम के साथ मिलकर मनदीप ने महज 20 गेंदों पर 49 रनों की पार्टनरशिप की। इस दौरान खास करके मनदीप सिंह के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और हर एक छक्का महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम के गेंदबाजों को एबी डिविलियर्स के चौके और छक्के से ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। मनदीप सिंह के तूफानी 15 गेंदों पर 32 रनों की पारी और मनदीप के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर के 4 गेंदों पर 14 रनों की आतिशबाजी वाली पारी की बदौलत विराट कोहली की टीम ने सीएसके के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 206 रनों का विशालकाय लक्ष्य रख दिया। सीएसके को 206 रनों का लक्ष्य देकर विराट कोहली की पूरी टीम जश्न मना रही थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को आरसीबी के उन गेंदबाजों का सामना करना था जो आईपीएल 2018 में आतंक का पर्याय बन चुके थे, जिनमें पहला नाम था युजवेंद्र चहल, जिनकी फिरकी में फंसकर दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज अपने घुटने टेक देता था। चहल के बाद आरसीबी के खेमे में उमेश यादव भी थे, जिनका अगर दिन हो तो उमेश अपनी घातक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते थे। और उमेश यादव के बाद आरसीबी के खेमे में एक ऐसा गेंदबाज था जो अपनी घातक रफ्तार और खतरनाक स्विंग से सीएसके की पूरी टीम को अकेले दम पर आउट करने की क्षमता रखता था और जो आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सिराज की, जो साल 2017 में दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। और इन्हीं खतरनाक सेनापतियों के दम पर आईपीएल के इस रण को भेदने और धोनी की सल्तनत को धूल चढ़ाने की मंशा के साथ आरसीबी के सरदार विराट कोहली ने अपने 11 लड़कों के साथ मैदान पर घेरा डाल दिया और विराट कोहली की टीम के घमंड बन चुके 206 रनों के लक्ष्य को भेदने के लिए धोनी की टीम से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अंबाती रायडू और शेन वॉटसन। तो वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं पवन नेगी, और पवन नेगी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वॉटसन ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर सीएसके को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। लेकिन पवन नेगी ने छक्का खाने के बाद भी अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शेन वॉटसन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि शेन वॉटसन ऐसे खिलाड़ी थे जो अकेले दम पर मैच का रुख किसी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते थे। वॉटसन के आउट होने के बाद चेन्नई की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक खिलाड़ी सुरेश रैना। पहले ओवर में शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग दबाव में थी और इस दबाव के चलते 12 गेंदों में आरसीबी के खतरनाक गेंदबाजों ने सीएसके के इन दोनों बल्लेबाजों को एक रन के लिए तरसा दिया, जिसके चलते 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर महज 11 रन था। विराट कोहली के खतरनाक गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों पर जिस तरह से कातिलाना आक्रमण किया, उसे देखकर सबको ये लगने लगा था कि ये मुकाबला आरसीबी बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर अंबाती रायडू ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को हवाई यात्रा के जरिए 6 रनों के लिए भेजकर सबको ये एहसास दिला दिया कि अभी इस मैच में बहुत कुछ बाकी है। अंबाती रायडू ने सुंदर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। इन्हीं 2 छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग का स्कोर जो 11 रनों पर दही की तरह जम चुका था, वो 25 रनों के पार जा पहुंचा। अब आरसीबी की पारी से छठा ओवर लेकर आते हैं उमेश यादव, और उमेश यादव की पहली गेंद पर अंबाती रायडू ने गेंद को ऑन साइड के ऊपर से खेलकर एक बार फिर से गेंद को
को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, लेकिन अंबाती रायडू के हाथों छक्का खाने के बाद उमेश यादव ने जबरदस्त पलटवार किया और अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना को मनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर उमेश यादव ने सीएसके को बड़ा झटका दिया मिस्टर आईपीएल को आउट करके। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद सीएसके की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सैम बिलिंग और बिलिंग ने पारी का आगाज चौके के साथ किया, लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए आरसीबी के सबसे चतुर चालाक गेंदबाज यजुवेंद्र चहल, और चहल ने अपनी फिरकी की चाल में बिलिंग को फंसाकर स्टंप आउट करा दिया। सैम बिलिंग के आउट हो जाने के बाद सीएसके की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रवींद्र जडेजा, लेकिन चतुर चालाक चहल ने रवींद्र जडेजा को बोल्ड करके बैक टू बैक चेन्नई सुपर किंग को 2 बड़े झटके देकर बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर महज 74 रनों के निजी स्कोर पर सीएसके के 4 महारथी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। महज 74 रनों पर सीएसके के 4 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि सीएसके अब कहां भला अगले 10 ओवर में 132 रन बना पाएगी। जी हां, अभी यहां से सीएसके को जीतने के लिए 60 गेंदों पर 132 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में सीएसके के खिलाड़ियों ने भी ये मान लिया था कि सीएसके ये मुकाबला यहां से हार जाएगी, और ऐसी हालत में चेन्नई के ज्यादातर क्रिकेट फैंस सीएसके की हार देखकर स्टेडियम छोड़कर बाहर जाने लगे। पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि यह मुकाबला सीएसके हार जाएगी, और ऐसी हालत में चेन्नई के 4 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद विराट कोहली के साथ साथ संपूर्ण आरसीबी क्रिकेट फैंस और आरसीबी के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यह मुकाबला अब आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन विराट कोहली के साथ साथ समस्त आरसीबी के खिलाड़ियों और क्रिकेट फैंस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज इस मुकाबले में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, आज इस मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू के बल्ले से एक ऐसा इतिहास लिखा जाना था जिसकी कल्पना क्रिकेट के पंडितों ने सपने में भी नहीं की थी। जो लोग ये समझ रहे थे कि सीएसके अब यहाँ से मुकाबला हार जाएगी, उन सब की सोच पर पलटवार करने के लिए सीएसके के खेमे से रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर एंटर हो चुका था एक ऐसा खिलाड़ी जो अनहोनी को होनी में बदलने की क्षमता रखता था। चेन्नई की डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब मैदान पर एंटर हो चुके थे महेंद्र सिंह धोनी। जो चेन्नई के क्रिकेट फैन 74 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद निराश दिख रहे थे, वो महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर बल्लेबाजी करने जाता देख उनके मन में अब आशा की एक किरण जाग चुकी थी। उन्हें भरोसा था महेंद्र सिंह धोनी पर, जो हाथों में ग्लव्स पहन ले तो विकेट के पीछे से, और जब हाथों में बैट थाम ले तो विकेट के आगे से क्रिकेट की परिभाषा बदल कर रख देता था, और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने। आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने आए पारी का 11वां ओवर लेकर पवन नेगी, और पवन नेगी के ओवर की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी कैसी भी मुश्किल सिचुएशन हो और जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते थे तो वो पहली गेंद को डिफेंस करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से धोनी ने पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, उसे देखकर आरसीबी के खिलाड़ियों के साथ साथ बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली भी समझ चुके थे कि आज इस मैदान पर जरूर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका गवाह इतिहास होगा। आरसीबी की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए कोरी एंडरसन। जी हाँ, वही कोरी एंडरसन जिसने धोनी को बूढ़ा बोलकर धोनी का मजाक उड़ाया था, और एंडरसन की तीसरी गेंद पर धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद कोहली की रफ्तार से भी तेज हवाओं को चीरती हुई स्टेडियम के दूसरे फ्लोर पर जा गिरी। अपनी तीसरी गेंद पर छक्का खा चुके कोरी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद महेंद्र सिंह धोनी को यॉर्कर डाल दी। शायद कोरी एंडरसन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि संपूर्ण क्रिकेट जगत में यॉर्कर गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की परंपरा महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद ही शुरू हुई, और धोनी ने एंडरसन की इस यॉर्कर गेंद पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट के पिटारे से शॉट निकालकर ऐसा करारा प्रहार किया कि इस बार गेंद स्टेडियम के तीसरे फ्लोर पर जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना विकराल रूप दिखाकर जिस प्रकार विराट कोहली के गेंदबाजों पर दर्दनाक प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर आरसीबी के गेंदबाजों में हाहाकार मच गया। जो चेन्नई के क्रिकेट फैंस जब 10 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई के महज 74 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गिर जाने के बाद ये सोचकर छोड़कर चले गए थे कि सीएसके मुकाबले में हार जाएगी, वो अब महेंद्र सिंह धोनी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर धीरे धीरे वापस आने लगे। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अंबाती रायडू जो 4 विकेट गिर जाने के बाद दबाव महसूस कर रहे थे, अब वह भी अपने तरकस से शॉट निकालकर आरसीबी के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे। लेकिन जब चेन्नई का स्कोर 136 रन था, उस समय आरसीबी के खेमे से गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन की गेंद पर उमेश यादव ने
अंबाती रायडू का कैच ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप होने के बाद रायडू ने कोरी एंडरसन की अगली 2 गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर रायडू ने आरसीबी के कप्तान विराट कोहली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। जीवन दान मिलने के बाद रायडू ने आरसीबी के गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा, लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों सीएसके फैंस का दिल तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, जब चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले में जीत के लिए 15 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत थी, इस दौरान आरसीबी की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन और कोरी एंडरसन की एक गेंद पर अंबाती रायडू जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को जीत की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में एक शॉट खेला जहां पर फील्डिंग कर रहे थे उमेश यादव और उमेश यादव ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए न सिर्फ अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए, अपने रॉकेट थ्रो से अंबाती रायडू को रन आउट करके सीएसके को सबसे बड़ा झटका दे दिया और ऐसे समय पर दिया जब सीएसके इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी। अंबाती ने आउट होने से पहले 53 गेंदों पर तूफानी 82 रनों की पारी खेली थी। रायडू के आउट हो जाने के बाद सीएसके के क्रिकेट फैंस और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घोर निराशा में डूब गए। रायडू को आउट करके आरसीबी के खिलाड़ी और फैंस जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब वो ये मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि अब आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए 36 रन चाहिए थे। लेकिन आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम के साथ साथ आरसीबी क्रिकेट फैंस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी भी सीएसके का एक ऐसा बब्बर शेर मैदान पर मौजूद था जिसके बस मैदान पर होने से ही विरोधी टीम के खिलाड़ियों को डर के मारे पसीने छूटने लग जाते थे, जिसने विश्व क्रिकेट के बड़े से बड़े सूरमा गेंदबाजों के अहंकार को अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से चूर चूर कर दिया था। और उस शेर ने जब से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था तब से पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि जो अनहोनी को होनी कर दे उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं। रायडू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डीजे ब्रावो और आरसीबी की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली 4 गेंदों पर महज 6 रन खर्च किया। अब यहाँ से 8 गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मैच का रोमांच किस लेवल पर था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सिराज की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर मैच का रुख एक बार फिर सीएसके की तरफ मोड़ दिया। आखिर के 6 गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन और आरसीबी की तरफ से इन 18 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन और स्ट्राइक पर थे डीजे ब्रावो ने पहली गेंद पर चौका लगाकर तो वहीं दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक धोनी को दे दी। यानी अब आखिरी के 4 गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पे थे महेंद्र सिंह धोनी ने कोरी एंडरसन की तीसरी गेंद पर अपना बल्ला इतना जोर से घुमाया कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बैट से लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों को तोड़ते हुए चीरते हुए 6 रनों के लिए जा पहुंची। कोरी एंडरसन ने अगली बॉल वाइड डाल दी, यानी अब सीएसके को अगली 2 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन और स्ट्राइक पे थे महेंद्र सिंह धोनी। कोरी एंडरसन ने अपनी ओवर की 5वीं गेंद डाली जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने जोर से प्रहार किया। गेंद बैट पर लगने के बाद हवाई यात्रा के जरिए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची और इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके ये मुकाबला जीत गई। जी हाँ, वो सीएसके ये मुकाबला जीत गई जिसने आरसीबी से मिले 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 74 रनों पर 4 मेन खिलाड़ियों को गवा दिया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि सीएसके ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। लेकिन कहते हैं ना कि जो अनहोनी को होनी कर दे उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं और इस कहावत को महेंद्र सिंह धोनी ने साबित किया। धोनी ने इस मुकाबले में 7 छक्कों की मदद से 30 गेंद पर तूफानी 70 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू की इस अद्भुत अविश्वसनीय पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। और हाँ, ये बाएं वाला वीडियो जरूर देखना। एक बार युवराज सिंह ने कंगारुओं को मार मार कर उनकी रेल बना दी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।